हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आपका स्वागत है। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। आज का टॉपिक है पजल। तो चलिए हम लोग देखते हैं पजल का आज कौन सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे ऑन 2 डिफरेंट डेट, 12th एंड 21st। मंथ क्या दिया हुआ है? जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। इसने कहा कि 12 तारीख और 21 तारीख के डेट में जनवरी में, फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में लोग घूमने के लिए जाते हैं, हॉलीडे के लिए जाते हैं। सबके यहाँ पे सैलरी मेंशन है 10,000, 14,000, 25, 17, 19, 22, 30 एंड 26। आठों पर्सन का यहाँ पे सैलरी मेंशन दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इसने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब इसी क्रमांक में नहीं है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है फरवरी इज नॉट कंसीडर्ड एज लीप ईयर। इसने कहा कि फरवरी जो है लीप ईयर में कंसीडर नहीं है। अगर लीप ईयर होता है तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 डे। और यहाँ पे कितने होंगे? 28 डे। अब बात आती है कि ये जो पजल इतना स्टेटमेंट हमने पढ़ा, यहाँ पे सबसे देखे हम लोग कि यहाँ पे मंथ को दिया गया है, मंथ के बारे में जिक्र किया गया है। क्लियर है कि यहाँ पे ये पजल में भी हो सकता है ये मंथ बेस्ड पजल हो, पर मैंने कंडीशन कहा था कि मंथ बेस्ड पजल तभी डिक्लेयर करोगे जब आपके पजल के सेक्शन में कुछ वर्ड मिल जाए। क्या वो वर्ड था? बिफोर, आफ्टर, यस्टरडे, ऐसा कोई भी वर्ड मिले। तो क्या इस पजल के पूरे सेक्शन में आपको ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है? तो आप ध्यान से देखो, बिफोर, आफ्टर ऐसा वर्ड है यहाँ पे, तो आप डिक्लेयर करोगे ये पजल क्या है? मंथ बेस्ड पजल है। तो यहाँ पे मंथ में 2 डेट दिए हुए हैं, तो 2 कॉलम बनेगा एक मंथ का, फिर 2 कॉलम अलग मंथ का। इस तरह से हम सबका कॉलम अरेंज करेंगे, सॉरी रो अरेंज करेंगे। तो पहले आप उसका बॉक्स बना लो। पहला सेक्शन में हम लोग लिखेंगे मंथ के बारे में, फिर होगा हमारा पर्सन के बारे में, थर्ड कॉलम होगा हमारा सैलरी, और फोर्थ कॉलम होगा कांट सेक्शन। और टोटल यहाँ पे कितने हैं? 8 पर्सन, तो हम लोग 8 पर्सन का अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना होगा? 8। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8। ये हम लोग का पर्सन का अरेंज हो गया। अब हम लोग इस पे लिख देंगे मंथ, फिर लिखेंगे पर्सन, फिर क्या है हमारा? सैलरी, और लास्ट क्या है हम लिखेंगे? कांट सेक्शन। जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन होगा हम इसी सेक्शन पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम मंथ को लिखेंगे पहले 12th जनवरी, क्योंकि 2 डेट है एक मंथ में, और 21 जनवरी। फिर लिखेंगे 12th फेब और 21 फेब। फिर लिखना है हमें 12 मार्च और 21 मार्च। फिर लिखेंगे 12 अप्रैल और 21 अप्रैल। ये आपका फिक्स हो गया। अब हम स्टेटमेंट को बढ़ते जाएंगे और उसको पुट करेंगे। तो पहला इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं।
दिया हुआ है वी गोज इवेंट डेट। वी के बारे में क्या कहा इसने कि वी जब भी जाएगा वो इवेंट डेट पे जाएगा। तो इवेंट डेट करने का मतलब जो 2 से डिवाइड हो, मतलब वो 12 तारीख को ही जाएगा। फिर उसने कहा इवेंट नंबर डे मंथ, मतलब उस मंथ में जाएगा जहाँ पे मंथ भी होगा इवेंट, मतलब इवेंट डेट हो। तो क्या जनवरी इवेंट डेट है? क्योंकि यहाँ पे कितने होते हैं 31। फरवरी में 28, क्योंकि यहाँ पे ये लीप ईयर को इसने कंसीडर नहीं करने को कहा है। यहाँ पे 31, ये ऑड हो जाएगा, ये 30। मतलब कंफर्म है कि वी जो है या तो फरवरी में जाएगा या अप्रैल में जाएगा, इसके अलावा और कुछ कंडीशन नहीं बन सकता है। तो हम फिक्स नहीं है अभी, तो अभी हम इसको मेंशन नहीं कर रहे, आगे इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है देयर 2 पर्सन गोज बिटवीन वी एंड हु, जिसकी सैलरी 30,000 है। इसने कहा कि वी और जिसकी सैलरी 30,000 है, उन दोनों के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि वी को कहाँ बैठा है। वी को हम इस प्लेस में बैठा सकते हैं और हमारा इस प्लेस में भी, तो 2 कंडीशन बन रहा है। तो आप अभी इस चीज को मत लिखो, वो बाद में हम लोग इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद चीजें अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर टी हु अर्न 10,000। तो मैंने कहा था जब भी हु आए तो उसको हु मत पढ़ो, तो हम क्या पढ़ेंगे टी अर्न्स 10,000। तो ये कंफर्म हो गया कि टी की सैलरी कितनी होगी 10,000। फिर बोला है कि इक्वल नंबर पर्सन बिफोर टी, टी के पहले कुछ लोग जाए होंगे ऊपर। और क्या बोल रहा है एंड आफ्टर क्यू, क्यू के बाद, मतलब टी के पहले जितने लोग हैं क्यू के बाद भी उतने ही लोग होंगे। मान लो टी के पहले 1 लोग होंगे तो इनके बाद भी 1 लोग होगा। क्लियर है? तो ये हम स्टेटमेंट हटाते हैं, बस एक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन दोनों सेम होगा। नेक्स्ट लिखा है नाइदर टी नॉर क्यू गोज मंथ। इसने कहा कि न तो टी और न ही क्यू, न तो टी और न ही क्यू मार्च में नहीं जाएगा ये लोग। ये इंफॉर्मेशन इसने गिवन दिया। आगे और क्या बोल रहा है, यू जस्ट आफ्टर पी। इसने कहा कि यू जो है जस्ट आफ्टर पी, यू क्या है पी के जस्ट बाद जाएगा। तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी पुट कर लो कि पी के जस्ट बाद कौन जाने वाला है। तो ये जस्ट बाद है तो इमीडिएट वर्ड लिख दो, क्योंकि तुरंत उसके बाद होगा। बट नॉट सेम मंथ, दोनों का जो मंथ होगा वो सेम नहीं होगा। सेम मंथ, आप इसे काट दो। नेक्स्ट देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ वी एंड यू माइनस 5,000। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया कि वी और यू के बीच का जो सैलरी का डिफरेंस है वो 5,000 है। ठीक है, अभी बाद में इस चीज को हम इंफॉर्मेशन लिख ले रहे हैं, बाद में समझाएंगे कि ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर दिया है नाइदर यू एंड वी सैलरी 30,000। न तो वी और न ही यू का सैलरी जो है 30,000 नहीं है, मतलब दोनों में से किसी भी एक पर्सन का सैलरी 30,000 नहीं होगा। टी गोज बिफोर क्यू। इसने कहा टी जो है क्यू के पहले जाता है, मतलब टी ऊपर होगा और क्यू नीचे वाले सेगमेंट में आएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, वी अर्न मोर देन यू। इसने कहा कि वी जो है किससे ज्यादा कमाता है, मोर देन यू। तो आप इसे ग्रेटर साइन से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम ग्रेटर साइन से भी अप्लाई करते हैं कि ज्यादा हो उसका क्या उसकी है। नेक्स्ट दिया 2 पर्सन गोज बिटवीन वन हु जो अर्न 25,000 एंड वन हु अर्न 70,000। इसने कहा कि 2 पर्सन बीच में जाएंगे, कौन कौन, जो 17,000 कमाते हैं और 25,000। मतलब इन दोनों पर्सन के बीच कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। फिर दिया एस की सैलरी कितना दे दिया है मेंशन, 22,000। तो आप इसे मेंशन कर लो 22,000। आर गोज बिफोर एस के पहले। इसने कहा आर जो है
एस के पहले जाता है, मतलब आर जो है ऊपर होगा, मगर जरूरी नहीं कि इमीडिएट वर्ड यूज किया है, सिर्फ उसने कहा है कि आर जो है एस के ऊपर होगा। एंड डू नॉट अर्न 30,000, एंड वर्ड है, एंड किसके लिए आया है यहाँ पे, आर के लिए आया हुआ है। तो आर जो है 30,000 नहीं कमाता है। फिर देखते हैं पी अर्न 8,000 मोर देन क्यू। इसने क्या कहा कि जो पी है हमारा वो क्यू से 8,000 ज्यादा कमाता है, मतलब जो भी क्यू की सैलरी होगी उसमें 8,000 जोड़ दो तो वो किसका बनेगा, पी की सैलरी बनेगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है कि आर एंड एस डज नॉट गो इन सेम मंथ। आर और एस जो है सेम मंथ में नहीं जाएगा। तो ये आपका इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैंने काट दिया जिससे ये पता चलेगा कि वो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अब इसका पढ़ते हैं। द वन हु अर्न 4,000 लेस देन डब्लू। इसने कहा कि कोई भी पर्सन जो 4,000 कम कमाता है डब्लू से, मतलब मुझे पर्सन का तो नाम नहीं पता है, यहाँ पे दिया है, ये बताया कि डब्लू से वो 4,000 कम कमाता है, और लिखा है गो ऑन इवेंट डेट, मतलब ये पर्सन इवेंट डेट में जाता है। तो इवेंट डेट मतलब 12 तारीख को करना कर रहा है ये पर्सन कहाँ कब जाएगा, 12 तारीख को। आपने सभी इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसका एक डायग्राम को यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब यही डायग्राम को आपको अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिला जो आप किसी भी एक सेक्शन को पुट कर दो। तो यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स मोर देन फिगर। पहला ये कंडीशन है कि ये फरवरी में ही जाएगा या अप्रैल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो कि 12 फरवरी भी। अब इसी के साथ साथ आपको एक और फिगर डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। तो वी में भी यहाँ पे क्योंकि ये पर्सन के लिए आ जाएगा हमारा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्सन पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैलरी सॉरी मंथ, मंथ तो मेंशन है, सेम मंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, पर्सन और सैलरी से लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो वी को मेंशन हम मैंने यहाँ पे किया है। अब वी को और कहाँ मेंशन कर सकते हैं, सर अप्रैल में मेंशन कर सकते हैं। इस कहाँ पे, एक यहाँ और एक इस प्लेस पे। फिर बी और 30,000 के बीच में कितने लोग, तो 30,000 कभी ऊपर जा सकता है क्योंकि ऊपर से आएगा तो 30,000 नहीं होगा, तो 1 2, तो 30,000 हमारा इस प्लेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे और 30,000 कहाँ आएगा, 1 2, तो 30,000 आपका कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि नीचे जा नहीं सकता है, क्योंकि नीचे जाएगा तो वो 30,000 नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन तो आपने दोनों जगह पुट कर दिया। और क्या इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट था आपका, इन्फॉर्मेशन था कि टी के ऊपर और क्यू के नीचे सेम लोग हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली समझना, एग्जामिनर ने ऐसा बात लिखा है ना, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक लॉजिक देता है वो। आप लोग कई कंडीशन सोचने लगते हैं कि सर हो सकता है टी के ऊपर भी कोई पर्सन नहीं होगा, क्यू के ऊपर भी हो सकता है, पर बच्चे जब उसने बनाया है तो वो आपकी तरह ही कोई एक टीचर है, वो एक नॉर्मल बना रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बना रहा है तो वो चीजें कोई ना कोई तो क्लू देगा। मतलब ये क्लियर बात है कि टी के ऊपर और क्यू के ऊपर नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे, और इसने कहा कि टी और क्यू दोनों मार्च में नहीं हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, देखो इन दोनों प्लेस में अगर दोनों बैठता तो एक 3 ऊपर और 3 नीचे, तो दोनों का पर्सन सेम होता। मगर इसने कहा कि एक भी पर्सन मार्च में नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा मार्च में, तो क्लियर है। और कोई ऐसा प्लेस बता दो ऐसा जो नहीं हो सकता है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे बैठ नहीं सकता है तो ऊपर दो, तो क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बैठा देता
तो ऊपर 2 है तो Q के नीचे भी 2 होता, ये भी नहीं बैठ सकता है। क्लियर है? तो कंफर्म है कि T ऊपर और Q नीचे, दोनों के एक दूसरे के नीचे हो गया। अब इस फिगर में देखो तो अगर मैं यहाँ T और Q बैठा हूँ तो वो 3-3 का रेशियो हो जाएगा, मगर यहाँ पे बैठने के लिए मना किया है मार्च में। और कहाँ बैठा सकते हो? सर मैं यहाँ बैठा दूँ तो 2 लोग ऊपर है और Q यहाँ पे तो 2 लोग नीचे है। हाँ हो सकता है। क्लियर है? हो सकता है ये। और कहीं हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि Q को यहाँ नहीं बैठा सकते, इस जगह पे ऑलरेडी बुक है। तो आप क्या करो, T को यहाँ रख दो और Q को यहाँ पे, दोनों का कंफर्म हो गया। फिर मगर यहाँ देख लो Q कहाँ पे आ गया? सर मार्च में ही आ गया, मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता है। तो T को आप यहाँ बैठाओगे तो Q को यहाँ नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी किसी को बैठे हुए को हटाने की पावर नहीं है। और आप T को और Q को ये नहीं बैठा सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कुछ सोच के दिया है। हाँ हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है 99% केस पे ये सोचता है। 1% वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा हो उसका मूड खराब होगा, तभी वो ऐसा केस करेगा। तो यहाँ पे आप वो चीज़ को अप्लाई करके रखोगे, मगर इसे अब सेकंड प्रायोरिटी दे दोगे। कभी भी इसे अब फर्स्ट प्रायोरिटी से सॉल्व नहीं करोगे। सॉल्व करोगे किसे? फर्स्ट प्रायोरिटी से इस वाले सेक्शन को। मैं यहाँ पे T को और Q को मेंशन कर दे रहा हूँ, मगर अब प्रायोरिटी किस में आएगी? इस सेक्शन में। और T की सैलरी कितना है? 10,000। तो यहाँ पे आप T की सैलरी मेंशन कर दो। ये भी सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। जिस जिस सेक्शन को कंप्लीट करते जाओ उसे काटते चले जाओ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा है P के नीचे U है, मतलब दोनों जहां भी बैठेंगे साथ बैठेंगे, मगर मंथ अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये दोनों जगह पे तो बैठ नहीं सकते हैं, और कहीं खाली है, 2 लोगों को बैठाना है। इन दोनों जगह पे तो बैठा नहीं सकते हो, ये 2 प्लेस में भी बैठा नहीं सकते हो। ये 2 जगह पे बैठाओगे तो दोनों सेम मंथ आ जाएगा। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन कहाँ बनता है? P और U। इसमें देखिएगा ये इन दोनों प्लेस में बैठ सकता है, मगर यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। तो ये 2 कंडीशन यहाँ भी बन जाएगी आपका, क्योंकि हो सकता है यहाँ इन दोनों प्लेस पे बैठ सकता है। तो यहाँ नंबर ऑफ कंडीशन काफ़ी बन रहा है, और मैंने कहा था कि प्रायोरिटी किसे दोगे? इसे। जब ये पूरा कंफर्म खत्म हो जाए तब आप इस पे हाथ लगाओ, क्योंकि एग्जाम में अगर आप इस पे उलझे रहोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बनाएगा। क्योंकि आप खुद देखो सर यहाँ पे PU दोनों सेम मंथ नहीं हुआ, और कहाँ कर सकते हैं सर? सर PU यहाँ भी दे सकते हैं। तो देखो बच्चे 2 कंडीशन फिर बन गया। क्या आप फिर फिगर बनाओगे? फिगर में उलझ जाओगे, नहीं बनना है फिगर बनाना है। तो आप फोकस इस पे करो। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये भी काम कंप्लीट हो गया, इसे भी काट दो। और क्या बच रहा है? अब देखो यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अब किसको बैठाओगे? एक दिया एस का 22,000। हो सकता है एस यहाँ पे या एस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एस बैठ नहीं सकता है। यहाँ पे आप कांट में लिख सकते हो एस, क्योंकि ये 30,000 है और एस की सैलरी कितनी है? 22,000। क्लियर है? और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से कहीं भी कोई नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि आर जो है एस के ऊपर में, आर जो है एस के ऊपर में, आर जो है एस के ऊपर में। मान लो एस को मैं यहाँ बैठा दूँ तो बच्चे आर कहाँ जाएगा? बैठने का जगह ही नहीं है, एस यहाँ बैठ नहीं सकता है। क्लियर हो गया? एस यहाँ पे, एस की सैलरी 22,000, ये भी इंफॉर्मेशन कवर हो गया। अब आर कहीं भी बैठे, ये भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। और कौन सा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अभी तक गिवन मिल रहा है? तो ये सारे इंफॉर्मेशन आ गए, और कोई इंफॉर्मेशन भी सब आ गए। अब लास्ट, अब इन पे फोकस करो, सभी के सभी इन पे फोकस करो। देखो यहाँ पे सैलरी मेंशन है, क्या क्या है सर? 10,000, 14, और क्या है? 25, फिर 17,000, 19,000 और 22,000, और क्या दिया है? 30,000 एंड 26,000। इतनी इंफॉर्मेशन है सैलरी के बारे में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ ध्यान देना है, V और U के बीच का डिफरेंस होगा 5,000, और V और U 25-30,000 कोई भी नहीं होगा। मतलब ये दोनों सेक्शन तो VU नहीं हो सकता है, न तो V 25,000 पे नहीं जाएगा। ये क्लियर है?
और देखो डिफरेंस ऐसा कि दो पर्सन का, दो सैलरी का, जिसमें 5,000 का डिफरेंस बने। देखो इन दोनों के बीच का क्या बन सकता है? कभी नहीं। क्या इन दोनों का बन सकता है? सर नहीं बन सकता है। क्या इन दोनों का? नहीं बन सकता है। अब इन दोनों पे, हाँ सर इन दोनों का बन सकता है, मतलब एक 5,000 का डिफरेंस सर यहाँ पे बन रहा है, हाँ है ना? और कहाँ बन रहा है सर? ध्यान से देखो तो 17,000 और 22,000 का भी बन रहा है 5,000 का डिफरेंस। तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है, 17,000 और 22,000। ये क्लियर है? बट 22,000 अब नहीं हो सकता है क्योंकि एस की सैलरी 22,000 है। अब कंडीशन आपके पास क्या बच गया? एक ही कंडीशन बच गया, 14,000 और 19,000। तो आप क्या करोगे? आपको पता है वी की सैलरी ज्यादा है, तो वी की सैलरी कितना होगा? 19,000। तो आप यहाँ पे मेंशन करिए 19,000 और यू की सैलरी 14,000। ये क्लियर हो गया? ये दोनों भी खत्म हो गए। अब क्या बच गया आपके पास? कुछ पर्सन बच गए, दो पर्सन में और सैलरी बचा हुआ है। फिर डिफरेंस पे ही लो, इसके काम खत्म, काट दो। आर एस दोनों सेम मंथ में नहीं है, ये भी खत्म है। इसकी भी नेक्स्ट बचा हुआ है पी। पी के बारे में दिया है कि क्यू से 8,000 ज्यादा है, क्यू से 8,000 ज्यादा है। अब देखो 8,000 का डिफरेंस कहाँ पे बन रहा है? 10,000 सैलरी हो चुका है, तो इसके दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और कौन कौन सा सैलरी पुट हो चुका है? 22,000, आप इस पे भी मेंशन नहीं करोगे। 30,000 भी पुट कर चुके हो, वो भी मेंशन कर दो। अब बच क्या गया आपके पास? सर एक 25,000 वाला बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? ये 25,000 बचा हुआ है सर, 17,000 बचा हुआ है, यही दो सैलरी बचा हुआ है। और कौन सा सैलरी बचा हुआ है? एक सर 26,000 बचा हुआ है। और इसने कहा 8,000 का डिफरेंस। देखो इनमें कौन सा 8,000 का डिफरेंस बना पा रहा है इन तीनों में? सर यही तो बना पा रहा है डिफरेंस, और कौन बनाएगा? और किसी में बना नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्यू की सैलरी कम होगी, क्यू की सैलरी कम होगी। तो क्यू की सैलरी कितनी होगी? 17,000 और पी की 25,000। क्लियर हुआ बात? ये भी इंफॉर्मेशन आप कंप्लीट कर लो। अब दोनों क्या बोल रहा है कि सर डब्लू की सैलरी में 4,000 कम हो जाएगा। अब डब्लू कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं भी मेंशन अभी नहीं है डब्लू के बारे में। और जो भी पर्सन का कम होगा वो कहाँ पे बैठेगा? 12 तारीख को, मतलब 12 तारीख का एक ही प्लेस खाली है। तो आप क्लियर है कि डब्लू कहाँ बैठ सकता है? यहाँ पे। डब्लू कहाँ बैठ सकता है? यहाँ पे, क्योंकि जो पर्सन और बैठेगा वो 12 तारीख को बैठेगा। तो यहाँ पे उसमें 4,000 कम कर दो, तो 30,000 में 4,000 कम होगा तो 26,000। अब एक पर्सन जो बच गया वो यहाँ से आप पुट कर दीजिए। कौन सा पर्सन बच रहा है? पी क्यू आर, आर बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए आर। ये पूरा का पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो गया। बस ये चीज़ों को ध्यान रखना। आप अगर इस पे फंसे रहते तो फिगर पे फिगर बनाते जाते, आप लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के आते। इसलिए याद रखना एग्जामिनर आपको क्लू देता है, और आपका क्लू सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि एग्जामिनर ने कहा कि जितने परसेंट डी के ऊपर है उतने ही परसेंट क्यू के नीचे है। कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तेज बनते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर हो सकता है कि ऊपर टी के भी कोई ना हो और क्यू के, तो बच्चे ऐसा इन्फॉर्मेशन उसने देगा ही नहीं। बात समझ में? ऐसा इन्फॉर्मेशन वो देगा ही नहीं, और यही गलती आप करवाता है, और वो जानबूझ के ऐसी बातें करवाता है क्योंकि पजल आपके द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पजल।